हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। मित्रों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सर्वप्रथम ग्रह जो पृथ्वी का, इस सृष्टि का सबसे पहला दिन यानी कि रविवार, सूर्यवार जिसको कहा जाता है, सबसे पहला दिन सूर्य का ही है। सबसे पहले इस पृथ्वी पर में अस्तित्व अंधकार के बाद सूर्य का ही हुआ। तो सबसे पहले हम चर्चा करने जा रहे हैं सूर्य के बारे में, सूर्य ग्रह के बारे में। मित्रों, जिस व्यक्ति के कुंडली में सूर्य की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, उसके साथ क्या क्या हो सकता है, किस राशि में सूर्य बैठा हुआ है आपके कुंडली में, तो क्या प्रभाव देगा, आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस व्यक्ति के कुंडली में सूर्य कमजोर होता है उसको हृदय रोग हो सकता है, हार्ट संबंधित बीमारी हो सकती है। सूर्य अगर कमजोर है तो उस व्यक्ति को बीपी हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है। सूर्य अगर कमजोर है तो आंख से संबंधित बीमारी हो सकती है, नेत्र रोग हो सकता है। सूर्य अगर कमजोर है तो पेट से संबंधित बीमारी हो सकती है, गैस वगैरह हो सकता है, पेट में ममोर वगैरह इत्यादि पेट से संबंधित कई प्रकार के रोग होते हैं, उनमें से कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है सो सूर्य के कमजोर होने के कारण ये 4 रोग अक्सर लोगों में देखा गया है। अब इन चीज़ों को छोड़ते हुए मैं आपको बताता हूं कि सूर्य को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए, वो लास्ट में बताऊंगा। लेकिन सूर्य के समय में आपके साथ क्या क्या हो सकता है, इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बोलेंगे ओम सूर्याय नमः। इस मंत्र का मन ही मन 5 बार जाप कर ले और अब चर्चा शुरू करते हैं। मित्रों, जिस व्यक्ति के कुंडली में सूर्य की महादशा स्टार्ट होती है उस व्यक्ति को प्रदेश गमन का योग बनता है। वो व्यक्ति जो है जो अपने राज्य को छोड़ करके, अपने शहर को छोड़ करके, अपने देश को छोड़ करके कहीं और जो है सो जा सकता है। उस व्यक्ति को राजा से लाभ होगा। राजा अर्थात कौन? अभी तो आप कहोगे कि राजा है ही नहीं, राज्य तो चला गया। नहीं, राजा का मतलब है कि आपका जो मालिक है, आप जहां पर में काम करते हो वहां का जो ऑनर है उससे लाभ होगा। हो सकता है उस जिला के डीएम एसपी से आपको लाभ हो जाए, हो सकता है आपके कंपनी के मालिक से लाभ हो जाए, हो सकता है उस प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है, मंत्री है, उससे आपको लाभ हो जाए, अथवा हो सकता है कि आपको देश के प्रधानमंत्री से लाभ हो जाए। यानी कि राजा से लाभ, यानी कि आपका जो मालिक है, आपका जो राजा है, उससे आपको किसी प्रकार का लाभ हो सकता है। उसके बाद व्यापार, जो आप बिजनेस करते हो, अगर आप काम धंधा कुछ करते हो तो उसमें आमदनी की बढ़ोतरी होती है। सूर्य के महादशा में ख्याति लाभ होता है, वो लोग पॉपुलर हो जाते हैं। एट रैंडम आपने देखा होगा कुछ ही समय में कोई व्यक्ति बहुत पॉपुलर हो गया, जैसे कि मैं बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे कुंडली में सूर्य काफी बली है, स्ट्रांग है, जिस कारण से मैं बहुत कम समय में, साल भर के अंदर में पूरे दुनिया में मेरा नाम छा गया। इसके अलावा धर्म में भी अभिरुचि जो है सो होगी आपकी। सूर्य के महादशा का ये फल है। अगर सूर्य नीच राशि में बैठा हुआ है अथवा पाप ग्रह से युक्त है, यानी कि पाप ग्रह के साथ है, अथवा पाप ग्रह की दृष्टि उस पर में पड़ रही है, तो वो व्यक्ति सूर्य के महादशा में कर्जदार हो जाता है, ऋणी हो जाता है। उस व्यक्ति को शरीर में बहुत सारे रोग पकड़ लेते हैं, वो व्यक्ति बीमार रहने लगता है। इतना ही नहीं, उनके जो प्रियजन है, उनके जो साथ रहने वाले लोग हैं, उन सभी से उनकी दूरी बन जाती है, वियोग हो जाता है। इतना ही नहीं, राजा से, उनके मालिक से, उनके ऑनर से भी उनको हर वक्त डर बना रहता है। वो अंदर से व्याक्रांत रहते हैं, डरे हुए रहते हैं। ये हर वक्त काई 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 काई, कलह, कच 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 कच, आपको दिमाग ऐसा लगेगा कि डिस्टर्ब हो रहा है, यानी कि कलह की प्राप्ति होती है। ये सब सूर्य के कमजोर होने से, अथवा सूर्य अगर पाप ग्रह के साथ बैठा हुआ है, अथवा सूर्य पर में किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो ये सब फल आपको सूर्य के महादशा में, अंतरदशा में देखने को मिलेगा। ये तो हो गया ओवरऑल।
अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि मेष से लेकर के मीन तक में सूर्य किस राशि में बैठा रहेगा तो आपके कुंडली में उसका क्या परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। मित्रों, सूर्य अगर मेष राशि में बैठा हो तो आंख से संबंधित पीड़ा हो सकती है, नेत्र रोग हो सकता है, धन की हानि हो सकती है, राजा से भय हो सकता है और नाना प्रकार के कष्ट आपको झेलने पड़ सकते हैं। नाना का मतलब नाना मत समझ लेना, नाना का मतलब वेराइटी यानी कि टाइप्स ऑफ कष्ट आपको झेलना पड़ सकता है, परेशानी हो सकती है, बहुत प्रकार का कष्ट आपको झेलना पड़ सकता है। अगर वृषभ राशि में सूर्य है तो ये अच्छा फल देता है। कैसे? वृषभ राशि में अगर सूर्य हो तो स्त्री वृषभ राशि में अगर सूर्य हो तो ये भी अच्छा फल नहीं देता है, क्योंकि उस समय में स्त्री और पुत्र से आपको हानि हो सकती है, यानी कि अपनी ही पत्नी के द्वारा, अपने ही माता के द्वारा, अपने ही परिवार के किसी महिला के द्वारा आपको कष्ट पहुंचाया जा सकता है, आपको अपने ही बच्चों के द्वारा कष्ट जो है सो पहुंचाया जा सकता है। हृदय हार्ट से संबंधित आपको रोग हो सकता है, नेत्र आंख से संबंधित आपको रोग जो है इस समय में झेलना पड़ सकता है। आपके जो मित्र हैं, अपने जो दोस्त थे काफी समय जो आपके साथ रहने का वादा कर रहे थे कि मैं तुम्हारे सुख और दुख में तुम्हारे साथ हूं, वो भी पलड़ा झाड़ करके चले जाएंगे और वो भी आपके साथ नहीं रहेंगे, यानी कि उस वक्त आपके मित्र भी आपके विरोधी बन जाएंगे। मित्रों, अगर मिथुन राशि में सूर्य बैठा हुआ है और सूर्य की महादशा स्टार्ट हो गई तो क्या होगा? मिथुन राशि में अगर सूर्य बैठा रहता है तो आपको अन्न की, धन की, दोनों की प्राप्ति होगी। यानी कहता है अन्न और धन, ये दो चीज जिसको प्राप्त हो गया दुनिया में उसको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। तो आपको अन्न की भी प्राप्ति होने वाली है, भोजन से संबंधित कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा, कई प्रकार का भोजन आपको प्राप्त होगा, मिष्ठान प्राप्त होगा। आप जैसा इच्छा रखते हैं, आप जैसा सोचते हैं वैसा भोजन जो है आपको प्राप्त होगा। और पैसा भी, यानी कि जैसा पैसा का आप इच्छा रखेंगे, उम्मीद रखेंगे, एक्सपेक्टेशन रखेंगे, उतना पैसा भी जो है आपको इस समय में प्राप्त हो जाएगा। मित्रों, इतना ही नहीं, इसके साथ साथ शास्त्र का भी आपको लाभ प्राप्त होगा, काव्य का भी लाभ प्राप्त होगा। आप शास्त्र में भी अभिरुचि जताएंगे और कविता कहानी में भी आपका इंटरेस्ट जगेगा। हो सकता है तो आप एक कवि बन जाएं, कुछ समय के लिए आप लिखना शुरू कर दें। वैसे भी अगर आपके कुंडली में मिथुन राशि में अगर सूर्य है तो वैसे भी आपको शास्त्र और कविता, इन दोनों में जो है सो आपकी रुचि काफी ज्यादा जागृत हो जाएगी। मित्रों, इतना ही नहीं, आप भोग, विलास, आनंद, ये सब की आपको प्राप्ति होगी। कब? जब सूर्य आपके कुंडली में मिथुन राशि में विराजमान है। लेकिन कर्क राशि में अगर विराजमान है तो क्या होगा? कर्क राशि में भी सूर्य जो है सो अच्छा फल देता है। अगर कर्क राशि में आपके कुंडली में सूर्य है तो आपको राजा से सम्मान की प्राप्ति होगी। आपका जिला प्रशासन हो, आपका मालिक हो, ऑनर हो, देश का प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, राज्य का मुख्यमंत्री हो, उन सब में से किसी न किसी से आपको लाभ की प्राप्ति होने का योग बन रहा है। मित्रों, इतना ही नहीं, धन की भी विशेष प्राप्ति होगी। अगर आपका सूर्य कर्क राशि में है कुंडली में तो कुंडली खोल करके बैठ जाएं और देखें मैं जो बता रहा हूं आपको। इतना ही नहीं, माता पिता, बंधु बांधव, इन सब से थोड़ी सी परेशानी आपको आ सकती है। यानी कि एक फलरा अच्छा है तो दूसरा फलरा थोड़ा सा आपके लिए खराब है। यानी कि इधर राजा से लाभ, धन लाभ, भोग विलास, और उधर माता पिता से दूरी, पृथक्करण, यानी कि बंटवारा की स्थिति जो है आपके घर में उत्पन्न हो सकती है। कब? अगर सूर्य कर्क राशि में है तो आपको बात जन्य रोग हो सकता है, इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। ऐसा कुछ भी दिखे तुरंत ज्योतिष से संपर्क करें, तुरंत एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करें। मित्रों, इसके अलावा अगर सूर्य आपके कुंडली में सिंह राशि में विराजमान है, सूर्य का खुद का राशि जो है वो सिंह ही है, तब आपके कुंडली में राजयोग का निर्माण होता है। उस समय में आपको गवर्नमेंट जॉब की स्थिति बनने लगती है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं और भाग्य से
उसी समय में आपका सूर्य का समय आ गया, महादशा आ गया, अंतरदशा आ गया और सूर्य आपके कुंडली में सिंह राशि में विराजमान है, तो समझ ले कि ज़्यादातर उम्मीद है कोई अगर पाप ग्रह से युक्त नहीं है, किसी दूसरे पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है उस पर में, तो उस समय में आपको राजा से लाभ होगा, आपको सरकारी नौकरी हो सकती है, राज्य से कुछ बड़ा लाभ आपको हो सकता है। इतना ही नहीं, अगर आप किसी पोजीशन पर में हैं तो आपको प्रमोशन की प्राप्ति हो सकती है, आप एक अलग लेवल जो है प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप किसी पोजीशन पर नहीं भी हैं फिर भी आपको एक बड़ा पद जो है, पोजीशन जो है वो प्राप्त हो सकता है, ऐसी संभावना है। मित्रों इतना ही नहीं, कई प्रकार का, बहुत प्रकार का, अनेकों प्रकार का प्रसन्नता जो है आपको सूर्य अगर सिंह राशि में आपके कुंडली में है तो आपको प्राप्त होगा। लेकिन अगर सूर्य कन्या राशि में है तो क्या होगा? सूर्य अगर कन्या राशि में रहे तो आपको कन्या रत्न की प्राप्ति होती है उस समय में, यह भी तय है। इसलिए अगर आपके कुंडली में सूर्य कन्या राशि में है और आप पुत्री चाहते हैं तो आप निश्चिंत रहें, आपको पुत्री की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। इतना ही नहीं, उसके भाग्य से आपको और भी धन, धान्य, मणि, माणिक्य, इन सब की प्राप्ति होगी, इज्जत, प्रतिष्ठा, सब कुछ जो है आपको बढ़ेगा, आपके घर में लक्ष्मी का जो है आगमन हो जाएगा। मित्रों, आपकी धर्म में जो है सुरुचि बढ़ने लगेगी, आपका भाग्य आपके साथ खड़ा हो जाएगा और धर्म भी जो है आपके साथ साथ चलेगा। इतना ही नहीं, तुला राशि में अगर सूर्य हो तो आपको स्त्री और पुत्र दोनों का चिंता सताएगा, आपके लिए अच्छा नहीं है तुला राशि में सूर्य का होना। आपको अपना घर छोड़ करके किसी कारणवश, सुख अथवा दुख के कारण आपको बाहर जाना पड़ सकता है, आपको अपना घर जो है सो त्यागना पड़ सकता है। मित्रों, वृश्चिक राशि में अगर सूर्य है तो आपके प्रताप में वृद्धि होगी, आप प्रतापी हो जाएंगे, आपका पर्सनालिटी, आपका चेहरा एक अलग चमक जो है सो लोगों के बीच में दिखाना शुरू कर देगा। मित्रों इतना ही नहीं, एक निगेटिव भी आपको प्राप्त होगा अगर वृश्चिक राशि में सूर्य है तो, वो है अग्नि पीड़ा। हो सकता है घर में आग लग जाए, आपके माध्यम से किसी के जिंदगी में आग लग जाए, हो सकता है आपके माध्यम से कहीं पर में कोई अग्निजनक घटना घटित हो जाए। मित्रों, सूर्य अगर आपके कुंडली में धनु राशि में विराजमान है तो आपको राजा से प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, राजा आपको मान सम्मान देगा और आपको विद्या की भी प्राप्ति होगी। मकर राशि में अगर सूर्य है तो आपको स्त्री, पुत्र, धन, इन सब का चिंता जो है हो सकता है और आप परेशान हो सकते हैं। सूर्य अगर कुंभ राशि में है तो आपके विरोधी आप पर में वार करने का प्रयास करेंगे, आपको हृदय संबंधित रोग हो सकता है, पैसे की कमी हो सकती है, आपके जो कुटुंब है, आपके जो दोस्त हैं वो भी आपके विरोध में खड़े हो सकते हैं। मीन राशि में अगर सूर्य है तो आपको इस दशा काल में वाहन की प्राप्ति होगी। कहते हैं ना, लोग पूछते हैं कि गुरुजी मुझे 4 व्हीलर कब होगा, 2 व्हीलर कब होगा, तो वो सब अगर मीन राशि में सूर्य है और सूर्य की महादशा स्टार्ट हो गई तो आपको प्राप्त हो जाएगा। प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होगी, चारों तरफ आपके मान सम्मान से जय जयकार होने लगेगा, धन की प्राप्ति होगी और भी बहुत कुछ आपको अपने जीवन काल में अगर सूर्य मीन राशि में है तो प्राप्त होगा। ये हो गया सूर्य के महादशा का फल। लेकिन अगर आपके कुंडली में सूर्य कमजोर है, अच्छा नहीं है और आपको बुरा फल दे रहा है, जैसा मैंने बताया उस हिसाब से, तो आप सूर्य को मजबूत करने के लिए प्रत्येक रविवार को सूर्य को जल दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अगर संभव ना हो तो ओम सूर्य देवाय नमः इस मंत्र का रोज 5 माला जाप करें। और उससे भी ज्यादा अगर आप चाहते हैं तो आप कुंडली के लिए यहाँ पर मैं संपर्क करके कुंडली दिखा सकते हैं। अगर आप उसमें सक्षम नहीं है तो माणिक्य रत्न धारण कर लें, आपके लिए सब कुछ अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।